अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साइदारे और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक। नाज़रीन, बारिशें रहमत होती हैं, ये जुमला हर ज़बान ज़द आम होता था, लेकिन अब जब बारिशों की पेशगोई होती है तो हैदराबाद के शहरी ये सुनकर घबरा जाते हैं और कि ये पेशगोई अगर सच साबित हुई, बादल बरसे तो शहर डूब जाएगा। मानसून सीज़न के हालिया स्पेल के दौरान शहरियों की तवक्को के ऐन मुताबिक बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो 3 रोज़ तक शहर में बरसने वाली बारिशों ने शहर को डबो कर रख दिया। हैदराबाद सिटी, लतीफ़ाबाद, कासमाबाद, तालका, टंडो जाम के कारोबारी इलाके हों, नशेबी इलाके हों, रिहायशी इलाके हों या फिर ग्राउंड हों, सब जो है वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो के जो पेशगी इक़दाम थे और वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के बारिशों से निमटने के लिए जो पेशगी इक़दाम थे, बारिश के पानी ने उनकी कली खोल कर रख दी। माना कि मौसमारी तब्दीलियों के नतीजे में तवक्को से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, लेकिन अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से शहरी इदारों को पेशगी इक़दाम करने के लिए वार्निंग भी जारी की जाती है और अर्बन फ्लड की सूरत हाल से निमटने के लिए भी जो है वो आगाही दी जाती है। बावजूद उसके हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन क्यों शहर में निकासे आब के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए और जो बारिशों की पेशगोई होती है उनसे निमटने के लिए, जो खिलाफ तवक्का बारिशें होती हैं उनसे निमटने के लिए इक़दाम उठाने में क्यों हमें मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं। हैदराबाद में ज़ेर आब जो इलाके हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है और वहाँ के मकीनों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, आज हम आपको कैमरे की इस आंख से दिखाने की कोशिश भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी ज़बानी, उनके मसाइल भी आपको सुनाएं। आइए तो प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। हैदराबाद में जब भी बारिशें होती हैं तो सबसे ज़्यादा जो सिटी के बाद इलाका मुतासर होता है वो तो लतीफ़ाबाद होता है। बल्कि ये कहा जाए कि बारिशों के दौरान जो हैदराबाद की चारों तहसीलों में सिटी, लतीफ़ाबाद, कासमाबाद और टंडो जाम में जो सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाका होता है वो लतीफ़ाबाद, और लतीफ़ाबाद का भी 4 नंबर और 2 नंबर के इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। बारिशें थमें तकरीबन 72 घंटों से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, बावजूद जो ये इस इलाके से ताहाल निकासे आपका जो निज़ाम है वो मामूल पर नहीं आ सका। ताहाल गलियों में पानी जमा है, यहाँ के जो मकीन हैं वो अपने घरों तक मैसूर होकर रह गए हैं। लतीफ़ाबाद से मुंतकिब जो MQM के रुकन सूबाई असम्बली इंजीनियर साबिर कायम खानी वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि जो बारिशों की अर्ली वार्निंग सिस्टम के बावजूद जो पेशगोई की जाती है NDMA की जानिब से, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, महकमा मौसमियात है, उनकी जानिब से जो म्यूनसिपल इदारे हैं, शहरी इदारे हैं, उन्हें आगाही दी जाती है कि बारिशें होंगी, खिलाफ तवक्का होंगी, पेशगी इक़दाम उठाए जाएँ ताकि शहरियों को परेशानी ना हो, अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल ना हो। क्या इदारे इस अर्ली वार्निंग सिस्टम को संजीदा लेते हैं? क्या पेशगी इक़दाम उठा दें? वो उनकी हम ज़बानी जानते हैं। सर ये बताइएगा कि पेशगी अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत पेशगी आगाही दी जाती है, खतूत भी लिखे जाते हैं, लेटर भी दिए जाते हैं, म्यूनसिपल इदारे हो या ज़िला इंतज़ामिया हो, क्या पेशगी इक़दाम आपको दिखाई देते हैं बारिशों से कबल? अच्छा देखें, ये एक हमारी खुशकिस्मती है कि साइंस की तरक्की की वजह से अब जो बताने वाला है सिस्टम वो बड़ा मतलब ज़बरदस्त हो गया और आपको एक्यूरेसी पता चल जाती है कि कितनी % बारिश होगी, कितनी देर होगी, उसका नुकसान क्या होंगे। लेकिन जैसे ये होता है, हमारे 2 इदारे तो बने हुए हैं, नेशनल लेवल पे NDMA है और प्रोविंशियल लेवल पे PDMA है, और नीचे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर DDMA भी बना हुआ है। लेकिन जो हम उसकी कारकर्दगी देखते हैं, अव्वल तो उनको पहले बताना चाहिए, सब लोगों को आगाह करना चाहिए, शहर में कहीं ऐसे बेंचमार्क बनाने चाहिए कि पता हो कि किस शहर अगर इतनी बारिश होगी तो इस जगह इतना पानी होगा, ताकि वहाँ रहने वाले दुकानदार, रिहायशी अपना बंदोबस्त कर सकें। लेकिन हमें कोई ऐसा बंदोबस्त नज़र नहीं आता कि हम ये समझें कि अगर बारिश हो रही है तो उसके बाद गवर्नमेंट के क्या इक़दाम होने चाहिए, उनको क्या सील करना चाहिए, उनको लाइनों की सफाई करनी चाहिए, नाले साफ़ करने चाहिए, पंपिंग स्टेशन को अपग्रेड करना चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर जनरेटर, डीजल, पावर सप्लाई की सब चीज़ें और सारे इदारों को मिलकर करना चाहिए। ये हम नहीं कहते कि क्या लोग म्यूनसिपल इदारा कर लेगा, लेकिन म्यूनसिपल इदारा क्योंकि हेड करता है, उसका जो इंचार्ज है बाबा शहर कहलाता है। हम यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, हम भी ज़ाहिर बार बार निशानदेही कर रहे होते हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हैदराबाद ख़ासतौर पर, लतीफ़ाबाद में ख़ासतौर पर ऐसे कोई इंतजाम नज़र नहीं आते जिसका असर आवाम पे पड़ता है। आप देख सकते हैं 19 तारीख को बारिश हुई थी, आज 23 तारीख है, ये इलाका देख लें, मस्जिद देख लें, ऐसा हर गली में मौजूद है। रोड क्लियर होना इस बात की निशानदेही नहीं होती, मेन रोड क्लियर होना कि हमने पूरा इलाका साफ़ कर दिया। रोड ऊंचे बनते हैं, उठ के बनते हैं, गलियां और घर नीचे होते हैं। आप उनकी हालत तो देखें। हम कहते हैं इस पर सियासत नहीं करें, आप अगर काम करना चाहते हैं बैठें, मिलकर प्लानिंग करते हैं, क्योंकि जो ये कुदरती आफात होती हैं ये नहीं देखती कि किस पार्टी से हैं, किसका इसका ताल्लुक किससे, इसका ओहदा क्या है। वो अमीर गरीब हर सियासी पार्टी है या मजहबी पार्टी सबको मुतासिर करते हैं। हम सबकी मजमूई जिम्मेदारी होती है। अफसोस वाली बात होती है जिनके पास ये अख्तियार होता है
वो कभी एतमाद में नहीं लेते, कभी उसको ठीक नहीं करते। हमें ये नहीं पता चलता अच्छा अब नुकसान हो गया उसका अदाला क्या है। भाई अर्बन फ्लडिंग का मतलब ये है कि वहाँ दुकानों में पानी चला गया है, घरों में पानी चला गया। मेरे पास एक वीडियो है कि ख़वातीन रो रो के अपनी दिखा रही है हमारा फर्नीचर ख़राब हो गया है, बेड ख़राब हो गया है। लोग पैसा रुपया जोड़ के बेड सामान अपना फर्नीचर लेते हैं, पानी आने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। लोगों की दुकानों में जब जाता है उनका सामान ख़राब हो जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एनडीए में, पीडीए में या डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट से डीडीए में कोई ऐसा इंतज़ाम नज़र नहीं आता जो आवाम की ज़िंदगी आसान कर सके। शहर में क्या समझते हैं कि एक जामिया निज़ाम है निकासी आपका, और दूसरा जो निज़ाम है निकासी आपका निज़ाम है उसको अपग्रेड करने की कितनी अशद ज़रूरत है इस वक्त? देखिए बहुत आपने अच्छी बात कही। हैदराबाद की जो ज़मीनी साख्त है, टोपोग्राफी है कि पुराना शहर पहाड़ी पे आबाद है, नई आबादियाँ नशेब में है। ख़ास पर लतीफ़ाबाद तो है ही दरिया के बेल्ट के साथ, दरियाई ज़मीन और ये जो दरिया की समझो वैली था, घाटी था, यहाँ पर आबाद है। सारा पानी कोसार का, 12 नंबर का, हिल टॉप का और पक्के किले का, ये सारा पानी बह के हमारी तरफ आता है। उसके बाद ड्रेन आउट होता है। अव्वल तो इस लतीफ़ाबाद से एक बूंद पानी भी आप बग़ैर जो है ड्रेन के लिफ्ट नहीं ड्रेन आउट नहीं कर लिफ्ट के ड्रेन आउट नहीं कर सकते। ये कोई हमें इंतज़ाम नज़र नहीं आता। मशीनें देखें, पोर्टेबल मशीनें होनी चाहिए आपके पास। पंपिंग स्टेशन ऐसे होने चाहिए जहाँ पे जो है वो उनको आप फ़ौरन लगा सकें। आप जो पंपिंग स्टेशन है उनको अपग्रेड किया जाना चाहिए। पानी के लिए अगर आप कैपेसिटी ज़्यादा करें, फिर जो ओपन नाले हैं देखें, जितना भी पानी आएगा उसकी निकासी का सबसे अच्छा ज़रिया ओपन नाले हैं। ओपन ड्रेन की बात, ओपन ड्रेन तो सारे कवर हो चुके, आप अपनी बात जारी रखें जहाँ मैं ख़त्म की, लेकिन सवाल मेरा बीच में आ गया। ओपन ड्रेन तो अब रहा ही नहीं है शहर में। ये लग रहा है कि उन पर तजावुज़ात की भरमार है। जो अंडरग्राउंड ड्रेन था वो भी जगह जगह से चौक है। ओपन ड्रेन तो नज़र ही नहीं आता शहर में। अच्छा देखें, जो अंडरग्राउंड ड्रेन होता है वो सीवरेज के लिए होता है और बारिश के लिए ख़ास तौर पे ओपन ड्रेन इसलिए होता है कि उसमें कैपेसिटी ज़्यादा होती है, नज़र आ रहा होता है। जब बारिश होती है तो कचरा आसपास का उसमें जाता है और वो फिर साफ़ हो सकता है। हमारे यहाँ रिवायती नहीं रही कि उसको ओपन ड्रेन को सिर्फ बारिश के दिनों के लिए रखें, और सीवरेज ये इंतज़ाम अमल करवा सकती है, ठीक कर सकती है। कहीं इंक्रोचमेंट हुई है, किसी ने थल्ला बना लिया है, किसी ने अपना कोई हिस्सा निकाल लिया है, तो उसको भैया आप रोक सकते हैं। जब आप बड़ी बड़ी इंक्रोचमेंट नए रोड बनाने के लिए कर सकते हैं कि सिर्फ दिखाने के लिए हम कर सकें कि हमने ये बड़ा रोड बना दिया, आप लोगों की ज़िंदगी महफूज बनाने के नालों को साफ़ नहीं कर सकते। ये जो भी यहाँ काम चल रहा है सीवरेज लाइन की सफाई का, ये बारिश से पहले नहीं हो सकता था। यानी कि जब आपके ऊपर क़यामत गुजर जाए फिर आपने मतलब इलाज करना है, भाई क़यामत गुजरने से पहले इलाज कर देना ताकि लोग परेशान ना हो, लोगों का नुकसान ना हो। तो इनको ये सब चीज़ें देखें, अब दुनिया भर में डिज़ास्टर या फ्लड जो ना वो रेजिलेंस जो है बिल्डिंग्स बन रही हैं, प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं कि अब अगर दुनिया में क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसकी मुनासबत और मुताबिकत के मुताबिक हमें जो है यहाँ पे तामीरात करनी है, मनसूबा इजाद लाने। ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा है। नई सोसाइटियाँ बन रही हैं, वो पानी का रास्ता रोक रही हैं। कल मैं अपने इलाके में गया हुसली की तरफ, तो जो हमारे कोसार में नई सोसाइटियाँ बन रही हैं, उन्होंने जो रोड बनाए उनकी वजह से जो गाँव मौजूद हैं, कदीमी गाँव मौजूद हैं जिनका मैं नुमाइंदगी करता हूँ, वो भी डूब रहे हैं बेचारे। मुझे देख के इतना अफसोस हुआ कि ये क्या हमारे पास कोई ऐसा मंसूबा नहीं कि हम ठीक करें कि कहाँ मंसूबा बनाया जा रहा है, इसके फ़र्क क्या पड़ेगा। अंग्रेज़ ने जब 1887-88 में यहाँ रेलवे लाइन डाली, बदीन लाइन 1902 में जो बदीन लाइन डाली, उसने जगह जगह पे कलवर्ट्स दिए कि अगर पहाड़ से पानी आएगा गंजू टक्कर से तो कैसे क्रॉस करेगा। हम आज तक ऐसा नहीं कर सके, रोड नहीं बना रहे, कोई कलवर्ट्स नहीं दे रहे। हम सबको इस पर प्लानिंग करनी है, माहिरीन के साथ बैठना है, और जब माहिरीन को बिठाएं उनके साथ लोकल लोगों को बिठाएं, लोकल नुमाइंदों को बिठाएं जो आपको बताएंगे कि हमारी परेशानी क्या है, नीड क्या है, एक्सपर्ट्स क्या है, उसका हल निकालेंगे। मतलब कि सूबाई हुकूमत को और जो शहरी इदारे हैं उन्हें जामिया निज़ाम बनाने के लिए, निकासी आपका जामिया निज़ाम बनाने के लिए जामिया मनसूबाबंदी करनी चाहिए और उसके साथ स्टेक होल्डर्स को भी शामिल किया जाना चाहिए, उन्हें नज़रअंदाज किया जाता रहा है। अच्छा देखें, स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है? स्टेक होल्डर्स का मतलब ये कि जब हम जमहूरी बात करते हैं तो हमें पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात करनी चाहिए कि शराकती जमहूरियत हो। ठीक है, अगर तादाद में ज़्यादा है, नंबर्स गेम आपके ज़्यादा है, अगर आपके पास उस वसाइल को खर्च करने का इख्तियार है तो आपको पता होना चाहिए कि उतने ही वोट, अगर आपका वोट कीमती है, आप जिस सीट से जीते हैं उसकी अहमियत है, वहाँ के लोगों की अहमियत है, तो जहाँ से मैं जीता हूँ मुझे लोगों ने वोट दिया है उनकी भी इतनी अहमियत है। हमारा आइन तो ये कहता है कि सबके वोट बराबर है, हर इंसान बराबर है, बराबर के शहरी हकूक़ हैं। लेकिन जब आप कोई मनसब मिल जाता है तो आप नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं।
ٹھیک ہے اپنے حلقے میں زیادہ کام کر رہے ہیں اس کو اچھا کر لیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, لیکن خدا را کوئی انسانیت ہوتی ہے, کوئی آئین کہتا ہے, کوئی قانون ہوتا ہے, کوئی اخلاقیات ہوتی ہیں کہ نہیں بھائی ہم اگر وہاں کریں تو یہاں بھی انسان رہتے ہیں ان کے برابر کہہ کے, اور یہ ہاں وہ رہنے والے وہ انسان ہیں جو آپ کا بجٹ پورا کر رہے ہیں, جہاں ٹیکسیشن سسٹم اچھا ہے, جہاں الیکٹریسٹی کی وجہ سے بلنگ اچھی ہے, جہاں آپ کے واسا کی بلنگ سب سے اچھی لطیف آباد کی ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ لطیف آباد کی بلنگ سب سے اچھی بلنگ ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہاں کام نہیں کرتے. آپ نے ایم کیو ایم کے لطیف آباد سے منتخب رکن صوبائی اسمبلی گفتگو سننے کا کہنا ہے کہ شہر میں جو نکاسی آپ کا نظام ہے اسے جامع بنانے کے لیے مستقبل میں اربن فلڈنگ کی صورتحال سے بچنے کے لیے جو موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں غیر متوقع اور توقع سے زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں, اس دوران شہریوں کو مشکلات سے بچانے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ نظام نکاسی آپ کا جو نظام ہے اسے جامع منصوبہ بندی, ماہرین کی مشاورت کے ذریعے اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی رائے لے کر اسے بہتر بنایا جائے تاکہ شہریوں کے لیے بارش جو رحمت کا باعث ہے وہ زحمت نہ بنے. آباد نمبر کی صورتحال ہم نے آپ کو کیمرے کی آنکھ سے دکھائی. اب کچھ مکین یہاں کے ہیں, ان کی زبانی بھی سناتے ہیں کیا مشکلات ہیں, کتنے روز سے یہ برسات کا جو پانی ہے ان کے گھروں کے باہر جمع ہے, ان کی معاملات زندگی کس حد تک متاثر ہو کرے گی. یہ بتائیے گا کہ کتنے روز سے یہ بارش کا تعفن زدہ بارش کا پانی یہاں پر جمع ہے اور کیا مشکلات ہیں آپ کو؟ یہ پچھلے 8 روز سے پانی کھڑا ہے جس کی سطح 2.5 فٹ بلند تھی. یہ پانی لوگوں کے گھروں میں چلا گیا. یہ نورانی مسجد ہے, جامع مسجد ہے, یا جمعے کی نماز ہوتی ہے, نہ صرف فجر کی نماز معطل ہو گئی اور 3 دن تک جماعت نہیں ہو سکی. ہم محکمے کے افراد کے علاوہ میئر کے پاس بھی گئے, صوبائی حکومتوں کے نمائندوں کے پاس بھی گئے, مگر یہ کہ جو صاحب اقتدار کے اندر لوگ ہیں انہوں نے ہماری کوئی مدد نہیں کری. یہاں پہ جب پرسوں بارش ہوئی تو تب ہمیں ایک ٹرک دیا گیا آپ کی مدد کے لیے. میں اس ٹائم طوفانی بارش اختیار کر چکی تھی. آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے پلازا نظر آ رہا ہے, اس پلازا کے اندر لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت 23 بوریوں کا انتظام کیا, ریت بھری اور شدید بارش میں. اس پلازا کے اندر 3.5 فٹ پانی تھا, لوگوں کی کروڑوں کی گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں, بیسمنٹ کے اندر پانی چلا گیا, کوئی نکالنے نہیں آیا. یہاں تک کہ ہم جو ہے جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کے پاس گئے, ان کے دفتروں میں گئے کہ ہمیں ایک مشین دے دیں, پائپ دے دیں, انہوں نے کسی نے ہماری مدد نہیں کری. یہاں تک کہ اپنی مدد آپ کہتے ہیں 27,000 روپے کی ہم صدر سے ایک مشین خرید کر آئے اور پھر ہم نے پانی نکالنا شروع کیا. ابھی بھی ہم پانی نکال رہے ہیں, ہماری بیسمنٹس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے. پانی نکالنا ذمہ داری میونسپل اداروں کی ہے, لیکن آپ اپنی جیب سے وہ برداشت کر رہے ہیں. آگے سے یہ بولا جاتا ہے کہ جی اور کالونی کا پانی جو ہے وہ اس طرف آ رہا ہے, پبلک اسکول کا پانی ہم نکال کے اس طرف کر رہے ہیں. بھائی آپ نے ایک LD1 بنایا ہے تو LD1 کس لیے؟ اور نہایت ہی امکانہ گفتگو کی جاتی ہے کہ اگر ہم آپ کو ٹرک دے دیں, بلدیاتی نمائندے کہتے ہیں تو ادھر کا پانی آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ بھائی آپ پورے شہر کا پانی آپ دریا سندھ کے منتقل کر رہے ہیں. یہاں سے 500 میٹر کی دوری کے اوپر دریا سندھ ہے. LD1 کا اتنا بڑا منصوبہ ہے مگر کوئی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں تھا. ایسے موقع کے اوپر جو عوام کی نمائندہ جماعت ہے جو کہ اس ٹائم اقتدار میں موجود نہیں ہے, مگر ان کے لوگ پھر بھی ہمارے پاس آئے, انہوں نے ہماری مدد کری. ہم میڈیا کے شکر گزار ہیں کہ وہ یہاں پہ آئے. ابھی آپ کے آنے سے پہلے پہلی دفعہ پچھلے 8 دن کے بعد اب واسا کے محکمے کچھ لوگ آئے, انہوں نے یہاں سے پانی نکالنا شروع کیا. مگر آپ کیا کہیں گے, کیا پریشانی ہے آپ کو؟ کتنے روز سے پانی تعفن زدہ بارش کا پانی ہے, آمد و رفت میں کتنی پریشانی ہو رہی ہے؟ لگ تو ذرا بظاہر کے لوگ گھروں تک محسور ہیں اپنے. یہ عطر دراز سے یہ پانی جمع ہے اور یہ تمام جو ادارے ہیں واسا کے تمام لوگوں کو اطلاع کی گئی. اس میں مقصد MD DG ایکشن SGO تمام لوگوں کو ہم نے اطلاع کی, مگر اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. وہ مزید پانی بڑھتا گیا. صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ پینے کا پانی گھروں کے اندر گندا آ رہا ہے اور گٹروں کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے. لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور کافی عرصے سے یہاں پہ لائٹ بھی نہیں تھی, اس کی وجہ سے بھی بڑی پرابلم رہی ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے, یہ جو بھی کرتا دھرتا ہے کہ اس مسئلے کو فوری طور پہ حل کیا جائے. آپ کیا بتائیں گے کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ بارش تو رحمت ہوتی ہے, لیکن اب شہری یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ جو میونسپل ادارے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بارش جب ہو تو مناسب انتظامات کیے جائیں تاکہ بارش کا پانی فوری نکل جائے, تو اب زحمت بن گئی. نہیں, بارش تو جو ہے نا وہ تو چھوڑ دیں, بارش تو بات کی بات ہے. یہاں پر پانی اکثر عموماً بھرا رہتا ہے اور بارش جب ہوتی ہے تو صورتحال بڑی سنگین ہو جاتی ہے. یہاں پر کتنا اچھا معاملات زندگی آپ کی کتنے متاثر ہو کر رہے ہوگی؟ کتنے روز سے پانی یہاں پہ جمع ہے؟ یہ ہم گھر میں محصور ہیں, تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے تقریباً. تو لوگوں کو آمد و رفت میں پریشانی کا سامنا, لوگ اپنے گھروں تک محصور ہیں. کس طرح سے اپنی ڈیوٹیوں پہ کام کاج میں؟ نماز بھی پڑھنے نہیں جا سکتے, کام پہ تو بعد میں جائیں گے, نماز پڑھنے نہیں جا سکتے.
नमाज पढ़ना भी मुश्किल है। लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी, इनका कि मकीन थे यहाँ के, इनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इनके घरों के बाहर कुछ और भी लोग मौजूद हम उनसे जानते हैं। ये बताइएगा कितने रोज़ से ताफुन ज़दा बारिश का सर पानी ये यहाँ पर जमा, कितनी परेशानी? 8-9 रोज़ का मसला नहीं है, ये 8 साल 10 साल हो गए, हुकूमतें आ गई हैं, चेंज हो गई हैं, लेकिन ये मसला नहीं जा रहा। 10 जगह चक्कर लगाएं, धक्के खाएं, वापस वहीं आके रुक जाएं, ठीक है, और कोई नहीं है, बस जो चल रहा है चल रहा है। मामूलात ज़िंदगी तो आपकी मफलूज होकर रह गई होगी फिर बारिश के पानी की वजह से। आप काम काज पे किस तरह जा रहे हैं? गंदे पानी से गुजर के? बारिश का पानी नहीं है, बारिश तो रहमत है, बारिश तो रहमत है, ये ज़हमत है, ये बीमारी है गज़ल अस्तगफिरुल्लाह जिस पे बोलना चाहिए, ये वो बीमारी है जो हॉस्पिटल तो क्या बड़े से बड़ा डॉक्टर भी सही नहीं कर सकता अगर इससे बीमारी लग गई तो। ये इन्फेक्शन है। क्या कहेंगे इदारों से कि निकासी आपके लिए क्या इकदाम उठाए जाएँ? कुछ बात सुनते हैं आपकी? क्या कहा जाए, कहा क्या जाए, 10 साल से कहा क्या जाए, आप खुद सोचें ना, आप भी आ गए। कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई होती तो आप आते, यह हाल होता? आप खुद सोचें, आप भी समझदार हैं, हुकूमत भी समझदार है, अगर कोई सुनवाई होती। अब तो बल्दियाती निज़ाम है, मेयर के बल्दियाती निज़ाम के मुतालिक ये कहा जाता है कि लोगों की दहलीज पर जाकर उनके मसले हल करने हैं। क्या कोई बेहतरी आई है? ये वो बात है कि कहावत है कि बिल्ली ले गई चूहा, बाकी लोग देखते रह जाएं, बस हुकूमत आती है और चले जाती है माल बना के। शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी, ये भी खासा जो है वो नाला दिखाई देते हैं। बल्दियाती इदारे हैं जिनमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन है और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों पर भी ये नाला दिखाई देता है। उनका कहना है कि जब बारिश तो रहमत है, लेकिन जब नाक़िस इक़दाम उठाए जाते हैं, कोई इक़दाम नहीं उठाए जाते इदारों की जानिब से, तो बारिश उनके लिए ज़हमत बन जाती है। पीछे देख सकते हैं अकब में कि इस वक्त भी इस जो इलाके में पानी जमा है जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। सिर्फ परेशानी बल्कि आमदोरफ़त के लिए उनको यही रास्ते इस्तेमाल करने पड़े, उस गंदे पानी से गुजर कर जा रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें बीमारियाँ भी लाक हो रही हैं। जमा है, लोग शिकवा कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं कि कोई आया ही नहीं है म्यूनसिपल इदारे का, जमात तक मस्जिद में नहीं हो पा रही। असल में ये तो बिल्कुल सच है और मैं इसी मस्जिद में जो है वो इमामत करता हूँ। और ये जो आप पानी देख रहे हैं, इतना ही पानी तकरीबन समझ लें कि बारिश के अलावा भी होता है। यानी एक तो बारिश का पानी जो है वो तो अलग है, लेकिन बारिश नहीं भी हो तब भी इस तरह पानी खड़ा होता है। और बाज़ औक़ात जो है बुज़ुर्ग जो हमारे मुक्तदी होते हैं उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। 1-2 मुक्तदियों के बारे में पता चला था कि वो बेचारे गिर भी गए थे, और बुज़ुर्ग गिर जाए तो आप पता है आपको कि रिकवरी करने में काफ़ी जो है ना टाइम भी लगता है। और फिर नमाज के अलग मसले, मेरे खुद के जो है 2-3 सूट इसमें ख़राब हुए हैं, आने जाने में परेशानी। अभी भी आप अगर देखें तो मैंने अपनी बाइक जो है रोड के पास खड़ी की है, यहाँ तक फिर पैदल जाना पड़ेगा, साइडों से एक ही जगह बस। तो इस हवाले से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाद औक़ात नमाज़ों में जमात में जो है देखा गया कि 2 से 4 लोग होते हैं। हालांकि मस्जिद माशाल्लाह से सही है, आसपास जो है काफ़ी लोग मौजूद हैं, लेकिन वो इस वजह से जो वो आ नहीं पाते पानी की वजह से। क्या होना क्या चाहिए? होना तो यही चाहिए। से क्या कहेंगे? उनसे तो यही इल्तिजा है कि हज़रत इस पर थोड़ी सी तवज्जो दें, कम से कम मस्जिद का ख्याल करें, क्योंकि मतलब घरों का मामला तो चले, हालांकि घरों पे तो बंदा जाता है तो पाक होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मस्जिद में आने के लिए तो पाक होना ज़रूरी है ना। तो इस पे थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। आप खुद भी देख सकते हैं, कोई भी मतलब जो जायज़ शिकायत है, हाँ सही बंदा होगा वो आप देखें ना, कोई एक ही रास्ता है, सिर्फ यहाँ से एक ही रास्ता है, और वो रास्ता भी बाद औक़ात बंद हो जाता है। अभी की बात बताऊँ, अभी जो बारिश हुई थी कल परसों की बात है, तो पाइचे उठा के और वो भी पानी के अंदर से ही जाना पड़ रहा था मुझे भी। फिर हम इस तरह जा रहे थे और जाके फिर वुज़ू खाने पे पहले पाँव हाथ धो रहे थे, उसके बाद फिर नमाज के लिए जा रहे थे। तो कम से कम मस्जिद का तो ख्याल किया जाए। और जुम्मे, अच्छा जुम्मा अभी कल शायद जो है जुम्मे का दिन था, कल जुम्मा हुआ है, हालांकि जुम्मे में ऊपर की मस्जिद भी भरी होती है, लेकिन इस दफ़ा नीचे की भी पूरी नहीं हुई थी। तो इस पर थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। हमारा अबतर हो जाता है, ये जो चैलेंजेस होते हैं उनसे निपटा जा सके, इसमें शहरियों का भी ताउन ये मांग रहे हैं। मैं इस वक्त लतीफ़ाबाद के गुंजान आबाद इलाके में मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि मेरे अकब में ये एक बड़ा फैमिली पार्क वाक़ है। इस फैमिली पार्क के अंदर कई फुट पानी जमा है, अतराफ़ में बड़ी जो है वो आबादी है।
पानी यहाँ पर कई रोज़ से जमा है, बारिशें हो गई, बारिशें गुजर भी गई, लेकिन ताहाल यहाँ से निकासी आपके लिए कोई इक़दाम नहीं उठा सके, जिसकी वजह से यहाँ पर मच्छरों की अफजाइश भी हो रही है। इलाके में ताफुन भी है, मच्छर की अफजाइश हो रही है, तो डेंगू और मलेरिया के अमराज में भी इजाफा हो रहा है। उसके अलावा ताफुन की वजह से भी लोगों को यहाँ पर मकीन व खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं उन्हें क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा ये बताइएगा कि कितने रोज़ से ये पानी यहाँ पर जमा है? बारिशें तो रहमत होती हैं, लेकिन अब शहरी ये दुआएं देते हैं और दुआ करते हैं बारिश ना हो कि ज़हमत बन जाती है। बिल्कुल, हकीकत यही है कि ये ज़हमत बनी हुई है इस टाइम, और ये जब से बारिशें हुई हैं पानी का कोई भी सिस्टम नहीं है कि इसको निकाला जाए। बदबू और मच्छर इतने हो गए हैं कि घरों में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये सारा गुंजान इलाका है, सब घर हैं, लेकिन मच्छर की इतनी पैदावार है कि जिसकी इंतहा नहीं, और बीमार भी हो रहे हैं बच्चे लेकिन गवर्नमेंट का कोई भी वो उसमें नहीं है कि आकर कोई देखे और पंप वगैरह लगा के इस पानी को निकाले। इसी तरीके से सामने पूरी जो आबादी है, सारी गलियों में हर जगह मैं अखबार डालता हूँ और पूरी गलियाँ पानी से भरी हुई हैं, कोई निकलने का तक रास्ता नहीं है। और गवर्नमेंट को ये चाहिए था, पहले पंप होते थे और वो ड्यूटियाँ लगती थी 3 महीने की लिए, लोग ड्राइवर रखते थे और सारे पानी निकालते थे। अब वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। घरों में बैठे हुए महसूस हो के ये पूरा रोड भरा हुआ था पानी, अभी अपनी मदद आपसे निकाला है और फिर भी पानी भरा हुआ है। इस पार्क में तो बच्चे खेलते थे, उछल कूद करते थे, फैमिलीज यहाँ पर वॉक करते थे, लेकिन अब वो सेहतमंद सरगर्मियाँ भी नहीं हो बिल्कुल, अब वो बिल्कुल कैसे आ सकते हैं? आप देखें खुद क्या हालत है पार्क की, दीवारें सब ख़त्म हो गई हैं, लोग ईंटें उठा के ले गए, कोई देखभाल नहीं है इस पार्क की। और समझे, बारिश का पानी भी नहीं निकाला जा रहा है। बारिश का पानी भी नहीं निकाला जा रहा है। अच्छा आप क्या कहेंगे, कितने रोज़ से यहाँ पर पानी जमा है? और यहाँ पर तो लोग खेलते हुए उछल कूद करते नजर आते थे, लेकिन अब तो पानी डेली खेलते हैं लोग, काफ़ी अच्छी फुटबॉल खेलते हैं, बैठ रहे हैं, खेलते हैं रहते हैं। 4 दिन हो गए ये ऐसा ये पानी यहाँ पे, वो जो गली का पानी भी यहाँ छोड़ दिया लोगों ने कि यहाँ कोई खेले नहीं। ये लगता सही क्या करना चाहिए? मेयर को क्या कहेंगे आप? मेयर साहब से कोई अपील करेंगे कि डीसी साहब से अपील करेंगे भाई पानी निकालने के लिए इक़दाम उठाए जाएँ? वो चाहेंगे कि करें कि अच्छा ग्राउंड है, यहाँ लोग खेलते हैं, बैठते हैं, दोस्तों के साथ आते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, फैमिली भी आती है यहाँ पे। तो ये है कि पानी जल्द से जल्द निकाला जाए यहाँ अच्छा का। किस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? पानी जमा होने से मच्छरों की अफजाइश भी हो रही है, जब मच्छर काटते हैं तो फिर डेंगू मलेरिया भी हो रहा है, फिर ताफुन है, फ़ज़ा में सांस लेने में दुश्वारी। जी ना, नमाजी आते हैं, मस्जिद भी है साथ ही, मस्जिद नमाजी को भी परेशानी होती है यहाँ पे आने में, यहाँ वो डेंगू वेंगी भी है इतना, इस वजह से पानी मुसलसल खड़ा रहने से मच्छरों की अफजाइश हो रही है, जिसकी वजह से डेंगू और मलेरिया जैसे मर्ज़ भी जो है वो लोगों को लाक हो रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, हम बच्चों से भी हम बात करते हैं। अच्छा बच्चों ये बताइएगा कितने रोज़ से ये पानी जमा है? आप लोग यहाँ पर पहले खेलते थे जब पानी नहीं होता था? बताएं, खेलते थे आप लोग यहाँ पे? खेल कूद क्या खेलते थे आप इधर? फुटबॉल, क्रिकेट। अब कितने रोज़ से आप नहीं खेल रहे हो पानी खड़ा होने से? 6 दिन हुए। मुझे काफ़ी दिनों के यहाँ पर पानी जमा है तो आप खेल नहीं पा रहे। आप बताएं कि यहाँ पर आप लोग उछल कूद भी करते हैं, फुटबॉल क्रिकेट भी खेलते हैं, लेकिन अब आप खेल नहीं पा रहे, क्यों नहीं खेल पा रहे? पानी है, ऐसे पानी अभी खेलेंगे का? ये बारिश का पानी जमा है। आप बारिश का पानी जमा है तो खेलने का जगह नहीं है बस। आप क्या बताएंगे मुन्ना? ये बताएं कि यहाँ पर आप खेलते थे, साइकिल चलाते होंगे, उछल कूद करते होंगे, फुटबॉल खेलते होंगे, खेलते थे आप? जी हाँ। तो ये पानी की वजह से क्या परेशानी है आपको? अब खेल नहीं पाता। तो मेयर अंकल से आप अपील करेंगे मेयर अंकल साहब इसको साफ़ कर दें, पानी निकाल दें ताकि हम खेलें? जी क्या कहेंगे मेयर अंकल से? मैं बोलूँगा कि ताकि मैं खेलूँ जब भी पानी निकाल दें। हाँ। ग्राउंड में से पानी निकाल दें, ताकि मच्छर भी काटते होंगे इस पानी में, जो मच्छर पैदा होते हैं वो भी आपको काटते होंगे? नहीं, वो तो नहीं काटता। मच्छर नहीं काटते आपको, सिर्फ आप ये चाहते हैं कि खाली हो जाए पानी की तो खेलें आप यहाँ पे? जी। बच्चे जो है मासूम से बच्चे हैं, इनकी भी हमने गुफ्तगू सुनी, इनका भी मुतालबा है कि मेयर अंकल जो है यहाँ से इस ग्राउंड से पानी निकालने के लिए इक़दाम उठाएँ, ताकि यहाँ पर अपनी जो रोज़मर्रा की जो सरगर्मियाँ हैं, यहाँ पर खेलते हैं तो अपने दोस्तों यारों के साथ, कोई फुटबॉल खेलता है यहाँ पर, कोई क्रिकेट खेल रहा होता है, तो कोई यहाँ पर जो है आपस में रेस लगा रहे होते हैं, साइकिलिंग भी यहाँ पर हो रही थी। लेकिन जो बच्चों की सेहतमंद सरगर्मियाँ हैं वो इस पार्क में कई रोज़ से पानी जमा होने से वो भी जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं। हैदराबाद में बारिशों के बाद जो निकासे आपकी अबतर सूरत हाल थी, आपने वो भी मुलाहिज़ा की। जो ज़ेर आब इलाके ताहाल है वहाँ के लोगों की क्या मुश्किलात हैं वो भी आपने उनकी ज़बानी सुनी।
شہر کو میں نکاس آپ کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے جامع نظام اور جامع منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، جس کے لیے صوبائی اداروں اور شہری اداروں کو ماہرین اور شہر کے جو اسٹیک ہولڈر ہیں انہیں آن بورڈ لینا پڑے گا، تاکہ بہتر منصوبہ بندی کے ذریعے شہر کو رین ڈرین اور میونسپل ڈرین کا الگ الگ نظام دے کر شہریوں کو مستقبل میں مشکلات سے بچایا جا سکے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں غیر متوقع اور بہت زیادہ بارش ہو رہی ہیں، جس کے نتیجے میں شہر میں جو ہے وہ سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان تمام مشکلات سے بچنے کے لیے جامع منصوبہ بندی اور بہتر نکاس آب کے نظام شہر کی اس وقت اشد ضرورت ہے۔ اپنے میزبان ساجد آرائیں کو اجازت دیجیے، آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ حافظ۔